वेरी सॉरी फॉर दैट। अचानक कुछ काम पड़ गया था। तो वैसे भी इतना रश करने की जरूरत नहीं है किसी चीज में, लेकिन सॉरी कि मैं कमिटमेंट पे नहीं आ सका, थोड़ा सा लेट हो गया। तो भी टाइम हमारे पास कम है। क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल पे आज हमने स्टडी करनी है, ठीक है। और ये क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वीएसए में। इस पे बहुत ज्यादा हमारा फोकस रहना चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ वॉल्यूम एंड हाउ टू रीड इट, आज हम इस ये चीज पढ़ेंगे। वाई वी फोकस ऑन वॉल्यूम, क्लाइमेक्ट्रिक एक्शन बार्स क्या होती है, एग्जांपल्स, ठीक है। फिर स्मार्ट मनी की मूव को प्रिडिक्ट करना, बेसिक स्टेप्स, ये सारी चीजें हमने कवर करनी है, ठीक है। तो ये चीज है। आज ये क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक्टिविटी है, ठीक है। किसकी एक्टिविटी है? हमने जो देखनी है अनयूजुअल एक्टिविटी, वो स्मार्ट मनी की एक्टिविटी है। वॉल्यूम हमें बताता क्या है? वॉल्यूम हमें बताता है फुटप्रिंट्स ऑफ द स्मार्ट मनी, ठीक है। और वॉल्यूम हमें ये हिंट देता है कि कब कंपेन स्टार्ट होगी, कब कंपेन स्टॉप होगी। कंपेन क्या होता है? जब भी आप देखेंगे मार्केट बुलिश या बेरिश हुई है, तो अगर मार्केट बेरिश जा रही थी, फर्ज करें सेल हो रही थी, सेल ऑफ मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी एंटर हुई, ठीक है। लोग जो है वो बेच रहे थे, स्मार्ट मनी ने उनसे खरीद लिया, ठीक है। बल्क में बाइंग की, तो उसके बाद ट्रेडिंग रेंज होती है जिसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। जैसे कल मैंने 4 फेजेस बताए, जरूरी नहीं वो सीधी रेंज हो। वो रेंज जब हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन में तो हमें पता चलेगा वो रेंज किस किस टाइप की होती है। लेकिन कंपेन रेंज को कहते हैं, यानी स्मार्ट मनी कंपेन चलाती है, ठीक है। ये स्टार्ट ऑफ कंपेन हमें वॉल्यूम बता देता है, और एंड ऑफ द कंपेन के कब ये ब्रेकआउट होगा, प्राइस बुलिश जाएगी, ये भी वॉल्यूम बता देता है, ठीक है। तो कंपेन स्टार्ट या स्टॉप होने का मतलब यही है कि बुलिश हो मार्केट या बेरिश हो, टॉप पर ट्रेडिंग रेंज हो रही है, तो वो जब रेंज स्टार्ट होगी और जब रेंज का इख्तिताम होगा स्मार्ट मनी की, तो उस वक्त हमें वॉल्यूम बता देगा कि कब कंपेन स्टार्ट होनी है, कब कंपेन स्टॉप होनी है, ठीक है। इसी तरह बीच में जो भी ट्रेडिंग रेंज होती है किसी भी टाइप की, तो वहां पर वॉल्यूम हमें ये पहले से बता देता है कि बल्क में बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, अब कंपेन स्टार्ट होने वाली है। तो ये भी बता देता है कि कब कंपेन खत्म होने वाली है और ब्रेकआउट होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम हमें ये बताता है कि स्मार्ट मनी हायर प्राइसेस में इंटरेस्टेड है या लोअर प्राइसेस में। ये सब वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है कि रोल, वॉल्यूम का रोल क्या है, वो हमें क्या क्या बताता है। फिर वॉल्यूम हमें ये बताता है कि सप्लाई है, नहीं है, ज्यादा है, कम है। फिर ये भी बताता है कि डिमांड है, नहीं है, ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ये चीजें हमें बताता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। जब भी मार्केट में स्मार्ट मनी एंटर होती है तो पहली चीज, पहला सबक, पहली चीज देखनी है हमने वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने क्या देखनी है? वॉल्यूम। अपनी वीडियो को ऑफ रखिए प्लीज सर। तो वॉल्यूम सबसे पहली चीज है जो हम चार्ट पर देखते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि स्मार्ट मनी एंटर हो गई है। और वॉल्यूम कौन सी? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम एक्टिविटी है, और अनयूजुअल एक्टिविटी होगी तो पता चलेगा स्मार्ट मनी एंटर हुई है। तो इसका मतलब है जब भी बड़ा वॉल्यूम लगेगा तो हमें पता चलेगा वो एंटर हुए। तो बड़ा वॉल्यूम पहला, पहली चीज है जो चार्ट पर हमने देखनी। उसके बाद हमने क्या देखना है? बैकग्राउंड, इमीडिएट बैकग्राउंड देख सकते हैं या होल बैकग्राउंड। अब ये देख रहे हैं इमीडिएट बैकग्राउंड, इसमें क्या है कि प्राइस बुलिश हुई थी, लेकिन मेन बैकग्राउंड क्या है कि सेलिंग हो रही थी बहुत बुरी। अच्छा, प्राइस बुलिश थी, ऊपर स्पाइक आई, प्राइस नीचे चली गई, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये नीचे स्पाइक पर आया, यानी इसका इमीडिएट बैकग्राउंड यही होगा कि डिप लगी है। ये इलेक्शन के दौर का चार्ट है, ठीक है। किसमें तो बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आ गया, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम H4 में।
तो यहां पर हमें पता चला स्मार्ट मनी एंटर हुई है। बैकग्राउंड बता रहा है कि सेलिंग थी। कैंडल पैटर्न बता रहा है नीचे विक्स थी, डाउन बार्स में बाइंग करते हैं, तो यहां पर यकीनन उन्होंने हैवी बाइंग की होगी, जिस वजह से फौरन रिएक्शन आता है। फिर जब भी प्राइसेस डाउन आती हैं, स्मार्ट मनी बड़े वॉल्यूम से बाय कर लेती है, बड़े वॉल्यूम से बाय कर लेती है। और जब भी बड़ा वॉल्यूम आता है डाउन बार्स में, स्मार्ट मनी बाइंग कर लेती है, क्योंकि यहां पर उन्होंने हैवी बाइंग बॉटम पर की हुई थी। ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका था। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें ये चीजें पहले से बता देता है। इसके बाद दूसरी जो चीज हमने डिस्कस की कि स्टार्ट ऑफ द कैंपेन, प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, अकेला बड़ा वॉल्यूम आया, डाउन बार्स में आया। सबसे पहले हमने देखा वॉल्यूम, उसके बाद हमने देखा बैकग्राउंड, उसके बाद हमने देखा कैंडल पैटर्न जिस पर वो बना है। वॉल्यूम बड़ा आया, बैकग्राउंड सेल था, कैंडल डाउन बार थी, डाउन बार में बाइंग करते। अब वो कंपेन करेंगे, क्या करेंगे, ट्रेडिंग रेंज चलाएंगे। तो स्टार्ट ऑफ द कंपेन हमें यहां से ही पता चल गया कि स्मार्ट मनी एंटर हो चुकी है, बैकग्राउंड सेल का था, तो वो बाइंग में एंटर हुए होंगे। और अब क्या करेंगे, वो ट्रेडिंग रेंज करेंगे, कंपेन करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो कंपेन हुई, तो हमें पता है स्टार्ट यहां से होनी है, इख्तिताम हम यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं, और रीटेस्ट पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेन क्या रहा कि बड़ा वॉल्यूम आता है, बैकग्राउंड हम देखते हैं, और हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट जो है स्मार्ट मनी एंटर हो चुकी है। अब वो कंपेन करेंगे। ठीक है, कंपेन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन में। ठीक है, और फिर कंपेन होती है, कंपेन का ब्रेकआउट होता है, लास्ट टेस्ट होते हैं, तो प्राइसेस बुलिश या बेरिश चली जाती। क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने बहुत ज्यादा दिलचस्पी से देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी। कोई भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल कहलाती है। क्लाइमैक्स यानी अनयूजुअल एक्टिविटी हुई, यानी बड़ा वॉल्यूम लगा, उस पर जो कैंडल बनी वो भी बड़ी बनी, तो ये क्लाइमेक्टिक एक्शन है। उसकी क्लोजिंग विक दे के भी हो सकती है, उसकी क्लोजिंग हाई पर भी हो सकती है, उसकी क्लोजिंग ज्यादा बड़ी विक देकर भी हो सकती है। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई ही रहेंगे। ठीक है, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर बाय या सेल की ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो, ठीक है, अनयूजुअल हो, पिछले 5 7 से बड़ा हो या 25 से बड़ा हो, जितना बड़ा होगा उतना ही वो अल्ट्रा हाई रहेगा। और उसके जो कैंडल का साइज है वो जितना बड़ा होगा उतनी ही वो क्लाइमेक्स कैंडल है, बाय की है या सेल की है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ट्रेडिंग रेंज शुरू हो जाती है, कंपेन शुरू हो जाती है। हमने क्या करना होता है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके ऊपर ट्रिगर लाइंस लगानी है। अगर बाय की कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग पे, उसकी हाई पे, उसकी लो पे हमने ऐसे सीधी लाइंस लगा देनी, इसको बोलते हैं ट्रिगर लाइंस। ठीक है, अच्छा, बाज दफा ऐसा भी होता है, ये जनाब बाय की कैंडल बनी, इसका अल्ट्रा आई वॉल्यूम आया, फिर बनी, फिर अल्ट्रा आई आया, और फिर बनी, फिर अल्ट्रा आई आया, तो लास्ट वाली को ले लेंगे। इसकी क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, इसकी हाई और इसकी लो, ये हमारी ट्रिगर लाइंस है। ठीक है, हमने ट्रेड अब अगर करनी है, यहां पर बड़े वॉल्यूम लग रहे थे। ठीक है, अब इन सब के वॉल्यूम बड़े थे, तो लास्ट वाली ले लेंगे जिसका सर अल्ट्रा हाई सबसे ज्यादा हो या थोड़ा इसके बराबर भी हो जाए, लेकिन लास्ट वाली को ले लेंगे, है इन सब की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट। प्राइसेस अब नेक्स्ट बार डाउन बनी, तो ये सिग्नल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब बार बनी थी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर क्लाइमेक्टिक एक्शन था। इसके बाद क्या होता है, अगर इसके नीचे विक है तो ये लो यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज होती है, या प्राइस इसकी हाई को ब्रेक करती है, दोबारा उसके अंदर आती है। जब हाई ब्रेक करके दोबारा उसके अंदर आएगी इसकी क्लोजिंग के, तो फिर सेलिंग करेंगे। इसकी सेलिंग कि ये जो लास्ट सपोर्ट है इसके ब्रेकआउट पर भी सेलिंग की जा सकती है, यहां तक सेलिंग करेंगे। और अगर प्राइस इसकी लो को ब्रेक करती है तो हम मजीद सेलिंग करते जाएंगे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल्स के साथ साथ। ये ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, पुल बैक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि अगर प्राइस सेल हो रही थी और सेल होने के बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद कंपेन हुई है और प्राइस फर्स्ट ऊपर गई है, तो यहां पर ही आप जो है सेलिंग ना देखना शुरू कर दें, क्योंकि ये तो है भी बाइंग हुई थी नीचे से और फिर क्लाइमेक्टिक एक्शन आया है, तो ये बुलिश के लिए आया है। सेकंड या थर्ड वेव में जाके अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको अच्छा पुल बैक भी दे देगा और रिवर्सल भी दे देगा। ठीक है, तो क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल होगी। ठीक है, और सेल की अगर कैंडल बनती है
तो सेल की भी इकट्ठी दो तीन कैंडल बन सकती हैं। ठीक है, उसमें से लास्ट अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल ले लेनी है। ठीक है, जो लंबी बार होगी, लास्ट वाली, दो भी बन सकती हैं, तीन भी बन सकती हैं। उसकी लो, क्लोज और हाई को ले लेंगे, सेल की अगर बनती है तो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, स्टार्ट ऑफ द कैंपेन पे हम बात कर रहे हैं ना इस पे। तो क्या होगा, इसकी अगर नेक्स्ट बार इसके अंदर क्लोज हो जाती है, प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाके इसकी लो को ब्रेक करती है, वापस इसके अंदर आती है। ठीक है, ये इसकी ऑटोमेटिक रैली है। ये हम जनाब अक्यूमुलेशन में पढ़ेंगे। इसकी हाई तक प्राइसेस टच करके अगर सेल होना हो तो वहां से सेल हो जाती हैं, नहीं तो इस ऑटोमेटिक रैली को ब्रेक करके इसकी हाई तक जाती हैं, फिर हाई ब्रेकआउट करके बुलिश हो जाती हैं। ठीक है, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल को ट्रेड करने का हॉरिजेंटल लाइन लगाने का तरीका है। ठीक है, समझ रहे आप? क्या कह रहे हैं, मैंने आपको डिसेबल किया हुआ है? मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ भाई, डिसेबल मैंने नहीं किया हुआ। आप आवाज को सिलेक्ट करें तभी आवाज आएगी। ब्रेक करके नीचे चला जाए तो चला जाए, फिर हमें ट्रेड नहीं मिलेगी ना। फर्ज करें ना, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन आया सेल का, ये नेक्स्ट बार अब बनी, प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, नीचे चली गई। अब नीचे चली गई है तो वापस नहीं आ रही। ठीक है, फिर नीचे चली गई, यानी उसने लोअर लॉस बनाना शुरू कर दी। तो अब जब तक प्राइस इसके अंदर नहीं आती हमारे पास ट्रेड नहीं है। राशिद सर, जब ब्रेक अंदर ही कर दे, ये भी हो सकता है कि प्राइस इधर आए, ये बने और लो को ब्रेक ना करे और अंदर ही रहे, इधर ही टेस्टिंग करती रहे, बुलिश हो जाए। तो इस कैंडल की हाई के ब्रेकआउट से आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन लगाना अभी हम सीख रहे हैं ना सिर्फ। पहले हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को देख रहे हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की दो या तीन कैंडल लगी हैं तो लास्ट वाली ले लेंगे, उसकी क्लोज लो और हाई को ले लेंगे, उसके अंदर ट्रेडिंग रेंज को ले लेंगे और वहां से हम बाय की एंट्री ढूंढेंगे। और बुलिश है तो उसकी ट्रिगर लाइन लगा लेंगे, प्राइस उसकी हाई ब्रेक करके उसके अंदर आए, हम सेलिंग कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इस पर ट्रेड कैसे करनी है, एक एक चीज हम सीखेंगे। सर वॉइस वेव का बता दें, वॉइस वेव का मैंने कल बता दिया था, बुलिश और बेरिश वेव, उसको इसी तरह रीड करना होता है। अगर आप उसको एक इजाफी सिग्नल के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें, वॉइस वेव इंडिकेटर यूज करें। ठीक है, प्राइस और वॉल्यूम में डाइवर्जेंस है तो उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी प्राइस अगर वॉल्यूम की हार्मनी में चल रही है, यानी देखें ना, बुलिश वॉल्यूम और बेरिश वॉल्यूम की तफसील से कल बात होगी है। अगर वॉल्यूम बुलिश है तो थर्ड वेव आप कह सकते हैं ना कि बुलिश चली जाएगी, पहली दो वेव को देखकर। अगर वॉल्यूम बेरिश है तो थर्ड वेव आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि डाइवर्जेंस है वॉल्यूम में और प्राइस में, तो जाहिर है प्राइस सेल में जाएगी। वो तो कल वाला लेक्चर दोबारा सुनेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। आगे भी एक दिन उसका लेक्चर होगा, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंस में उसको नहीं देता, क्योंकि उसमें लोग जो है सही तरह से पहचान नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल है। अब लोग वेव्स को पहचानने में जो है बहुत सारी चीजें इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, और वो इतना ज्यादा रियल इंडिकेटर $500 का अगर आप खरीदेंगे तो जाहिर है वॉइस वेव को फिर ही यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी होती है। हेलो सर, आप जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का बताते हैं तब कहते हैं कि मार्केट का मूव चेंज होगा। हाँ जी। अच्छा, अब हम क्लाइमेक्टिक एक्शन को यहां पर देखेंगे, ये प्राइस नीचे आ रही है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, यहां पर आया है इस कैंडल में, इसके नीचे विक है ना, तो अगली कैंडल अगर बाय की बनेगी तो सिग्नल कंफर्म होगा, नहीं, उससे अगली का भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। याद रखिए, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जब लगते हैं ना तो इससे पिछले देखे जाते हैं, इनके मुकाबले में ये भी बड़े वॉल्यूम है, ये ना आप कहेंगे ये छोटा है। और करें तो ये वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई ही है एज कंपेयर टू प्रीवियस। ठीक है, तो पहली कैंडल में इस तरह से हो सकता है बड़ा वॉल्यूम लगे, अगली डाउन आ गई है, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, तो अब इसकी ट्रिगर लाइन लेंगे ये, इसकी नेक्स्ट बार अब बनी है, अगर प्राइस इसकी हाई ब्रेक करेगी हम बाय कर लेंगे। इसकी हाई तक एक टीपी होगा, हाई ब्रेक होती है, फिर प्राइसेस ऊपर मजीद जा सकते। तो ट्रिगर लाइन यहां पर लग गई ये। अब क्या कहा है मैंने कि प्राइस इसकी सेकंड बार अगर आप बनाती है, सिग्नल कंफर्म हो गया है, प्राइस इसकी लो को ब्रेक करके फेलियर टू फॉल सिनेरियो, यानी गिरी है, दोबारा अंदर आ गई है और इसकी हाई को अगर उसने ब्रेक कर दिया है तो अब ये लो हमारे लिए लास्ट लो है।
ठीक है, हम इधर स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं और प्राइस जहां से गिरी है वहां तक। दूसरा ये है कि यहाँ पर कंपेन होगी, ट्रेडिंग रेंज होगी। ठीक है, फिर प्राइस ब्रेकआउट करेगी और फिर बुलिश चले जाएगी, या फिर दोबारा टेस्ट करेगी उसकी एरिया का और वहां से फिर बुलिश हो जाएगी। तो इन दोनों जगहों पर ट्रेड होती है। ठीक है, ये ट्रिगर लाइन है। इस ट्रिगर लाइन पर प्राइस दोबारा आती है इसके अंदर। ठीक है, ये लो ब्रेक नहीं हो रही, दोबारा अंदर आ गई। फिर वहां पर फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उसने नीचे विक वाली कैंडल टेस्टिंग हो रही है उसकी। ठीक है, तो यहां से भी आप बाय कर सकते हैं, इसकी हाई के ब्रेकआउट से भी बाय कर सकते हैं, और अगर दोबारा टेस्ट करने आती है फिर भी बाय कर सकते हैं। याद रखिए, जब मार्केट ब्रेकआउट कर देती है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स की ट्रिगर लाइंस को, तो फिर जो लास्ट लो बनी होती है ना, वो स्टॉप लॉस होता है। ठीक है। सर सेकंड बार उसकी नीचे हो, लो वॉल्यूम के साथ हो, सेकंड बार बुलिश चाहिए, सेकंड बार बेरिश नहीं चाहिए। अगर इसकी सेकंड बार बेरिश बन जाए, बिल्कुल लो वॉल्यूम से हो, तो इसका मतलब यही है कि स्मार्ट मनी डाउन प्राइस में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर इसकी ट्रिगर लाइन काम आएगी कि उसकी ट्रिगर लाइन के अंदर आए तो फिर ट्रेड कर लेंगे। ज्यादा मेन रूल यही रखें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसकी जो वेरिएशंस हैं उसको अलहदा से आप इन रूल्स के साथ टैली कर लें, ट्रिगर लाइंस के साथ। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, कल यहां से इसको शुरू करेंगे, आज इतना ही काफी है। स्टॉप लॉस के बारे में यही है कि जो उसकी लो होगी वो उसका स्टॉप लॉस होगा। और जाहिर है ये क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल बड़ी कैंडल होती है, तो उसका हाई तक टीपी होगा, या अगर बुलिश है तो उसकी लो तक। इसके अलावा जब हम पढ़ेंगे नो सप्लाई नो डिमांड, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल ही छोटा सा हो जाएगा, 10-15 पिप का। आज का होमवर्क यह है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल निकालनी है। ठीक है, प्राइसेस नीचे गिर रही थी, लंबी डाउन कैंडल बनी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उसकी नीचे वीक है, ज्यादा है कम है, दो कैंडल बनी, तीन बनी, ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है। इसकी ट्रिगर लाइन लगानी है, इसका देखना है कि इसकी लो ब्रेक होती है या सेकंड बार इसकी अप बनती है, उसके बाद प्राइसेस क्या बिहेव करती हैं। प्राइसेस जनाब बुलिश जा रही हैं, बुलिश जनाब, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल बनती है, उसकी ट्रिगर लाइन लगानी है, उसकी हाई ब्रेकआउट हो जाए, उसके अंदर मार्केट आए तो कितने पिप्स देती है। ठीक है, और ये कल हम दोबारा वहीं से पढ़ेंगे, लेकिन आज आपका होमवर्क यही है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स को डिफाइन करें। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर बड़े स्प्रेड की अप कैंडल्स या डाउन कैंडल जिनकी क्लोजिंग कहीं भी हो रही हो, ठीक है, उनको आपने चेक करना है, उनकी क्लोज, हाई और लो को देखना है, और उसके बाद देखना है कि प्राइसेस कैसे बिहेव करती हैं। 100 में से 60 दफा अगर ऐसे ही चलती हैं तो ये सही है। फिर अभी हमने इसकी आगे चीजें पढ़नी है, इस पे बहुत ज्यादा हमने पढ़ना है, लेकिन एक बुनियादी बात पता चल गई ना, तो इसी को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? कल हम प्रेजेंटेशन नंबर 17 से शुरू करेंगे। यार डिसेबल कैसे कर दिया मैंने आपको, किस चीज से डिसेबल कर दिया? डिसेबल क्या होता है मुझे नहीं समझ आ रही, आप क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। डिसेबल क्या होता है? और अपने असली नाम लिखें, ये डॉट डॉट मत डालें। अपने जूम में जब आप एंटर होते हैं तो अपने असली नाम और असली नंबर जो है वो लिखा करें। ठीक है, हैंड रेज भी ना किया करें, सीधा सीधा सवाल लिख दिया करें। कोर्स 30 दिन का है, 30 दिन का। लाइव ट्रेड नहीं होगी, आपने बैक टेस्ट करना है, आपने सीखना है, आपने काम करना है। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग कोर्स है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन फ्राहम की जाएंगी और तमाम चीजें पढ़ा दी जाएंगी। लाइव ट्रेड नहीं होती इसमें। लाइव आप खुद ही कर लेंगे, 5 दिन बाद देखना ना, थोड़े 5 से 7 दिन गुजरने दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब लोग खुद ही लाइव कर रहे होंगे। अभी तो कर भी दी, कल एक लड़के ने की है, परसों की है। जो चीजों को समझ रहा है देख रहा है उसने तो कर भी ली है, आप भी करेंगे। सेलुलर डाटा पर क्लिक करो, आवाज आ जाएगी, वो लिखा है उन्होंने।
कोर्स के बाद जब तक मैं जिंदा हूं और आपके पास मेरी ये आईडी है, तो आप मुझसे कभी भी राब्ता कर सकते हैं, कभी भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। कोई मसला नहीं है। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि इसमें फीस का भी कोई अमल दखल नहीं है कि मेरे स्टूडेंट ही पूछे, दुनिया का कोई भी शख्स मुझसे पूछे, मैं मेरे पास टाइम हो तो मैं अच्छे तरीके से उसको गाइड करता हूँ। ठीक है। सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगी, लेकिन मेहनत यार तुम लोगों ने करनी है ना, मसला मेहनत का है। चीजों को समझना तुमने है, कोशिश तुमने करनी है। अभी मैंने पिछली जो क्लासें दी हैं, एक एक चार्ट बेचकर तुम क्या साबित करना चाहते हो मुझ पर कि बुलिश बेरिश वाली तुम्हें पता चल गया? यार कम से कम 100 200 300 चार्ट देखो, मार्केट को समझो सोचो। ठीक है। पकड़ो उसको, मार्केट को, उसकी वेरिएशंस को समझो, ये तो इंफॉर्मेशन होते हैं ना कोर्स तो। ठीक है। बाय सेल की स्ट्रेटजीज तो सारी दुनिया बता रही है आसान आसान। इसमें आपको मैंने वीएसए सिखाना है, वाइकॉफ की कुछ चीजें सिखानी है, फिर लेवल निकालने सिखाने हैं, सारा कुछ तो मैंने बता देना है। लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा वो यार कैसे कामयाब होगा? अभी देखो ना, क्लाइमेक्टिक एक्शन की बात हुई है, इसके पीछे पड़ जाओ। क्लाइमेक्टिक एक्शन है, ढूंढते रहो, फिर बैकग्राउंड, इमीडिएट बैकग्राउंड मस्ट है ना, ट्रेंड को भी तो देखो ना, कि मार्केट नीचे रेंज करके बुलिश हुई है, तुम वहां पर क्लाइमेक्टिक एक्शन सेल का देखना शुरू कर दो, मार्केट 10 20 30 पिप नीचे आए फिर बुलिश हो जाए। तो अभी तो वो नीचे से बाइंग किया है ना उन्होंने, तो बाय करने के लिए भी तो बाय की कैंडल्स ही बनेगी। ठीक है। मार्केट को छोड़े मत, मेहनत करें। ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट खुद देखें, और लाइव चार्ट्स को ना देखें। लाइव की बीमारी से निकल आए। ये सारी मार्केट लाइव ही चली थी पहले भी। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही चलेगी। बैक चार्टिंग करें, कॉन्सेप्ट को पकड़ें ज्यादा से ज्यादा, फिर आपको लाइव ऐसे समझ आएगा जैसे एक मजाक होता है। मैं रोज यूट्यूब पे बता नहीं रहा होता यार, पिछले 1.5 साल से तो बता रहा हूँ। देखो जाके कि कितनी दफा सही हुई है प्रिडिक्शन। वो यही नॉलेज है और यही आपको मैंने डिलीवर करना है, मेहनत खुद करें आप। ठीक है, किसी के सहारे पे ना रहे कि कोई आपको चलाएगा, खुद ही मेहनत करें। अल्लाह ताला सबके नुकसानात पूरे करे। एवरी वन इज हेयर टू एवरी वन। ये एवरी वन क्या है? अपना असली नाम लिखो ना। यार ये पर्सनल क्लास है, इसमें कम से कम अपना असली नाम लिखोगे तो मुझे याद रहेगा कि ये लड़का मेरा शागिर्द था। अब मैं एवरी वन को किधर तलाश करता रहूंगा? ये बातें सही नहीं है, इस तरह ना करें। नहीं नहीं, आपने तो लिख दिया फेड मोहसिन। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। आपका चैनल है। मुझे अपना नाम बताया करें, चलो अब मैं एवरीथिंग याद रखूंगा, एवरीथिंग। हाँ, अब एवरीथिंग से मैं याद रख लूंगा। चलो, थोड़ी छेड़खानी की है ना आपसे, याद हो जाएगी यार, मेहनत करो। क्लाइमैक्टिक एक्शन को पकड़ो, लोगों की बातों में ना हो, जाके देखो तो सही क्लाइमैक्टिक एक्शन को। क्लाइमैक्टिक एक्शन को जरा जाके एक दफा चेक तो करो। मेरा तो ख्याल है अभी भी बना हुआ है कहीं ना कहीं, और बनता ही रहेगा। अल्लाह हाफिज। थोड़ा मैं लेट हो गया, उसके लिए माजरत। ठीक है भाई। और मुझे यार ये हैंड रेज मत किया करो, इसमें क्वेश्चन आंसर तो कर सकते हो, लिख तो सकते हो, हैंड रेज करने से मैं क्या करूंगा? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वॉल्यूम को नीचे से देखें या ऊपर से, ये क्या बात है? ये क्या बात है? वॉल्यूम को नीचे से देखें या ऊपर से, ये क्या मसला है? अल्लाह हाफिज जी। वीडियो भेज देना याद से।